हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। हम इससे पहले पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप फर्म की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप डीड क्या है, तो हम इन टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आप पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे उससे पहले देखिए कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन की। हम पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एक सोल प्रोप्राइटर होता है, जो वो जब वो अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। सेम ऐसे ही पार्टनरशिप जो है फर्म है वो भी पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी और बैलेंस शीट, मतलब सेम बनाती है वो। पर मेन डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि अब उनको तो जो है सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको तो नहीं देना पड़ता कि किसी उन पार्टनर्स को सैलरी नहीं देनी पड़ती या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पड़ता। पर पार्टनरशिप फर्म में क्या है, फर्म को पार्टनर्स को कमीशन भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है कैपिटल के ऊपर, सैलरीज भी देनी पड़ती है। इस वजह से जो पार्टनरशिप फर्म है वो उन तीनों अकाउंट के साथ साथ पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, उसके बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नया अकाउंट ओपन करती है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करते, मतलब कि हम जैसे सैलरी नहीं देते पार्टनर्स को, वो तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का हो गया। इस वजह से जो पार्टनरशिप फर्म है वो नया अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें वो पार्टनर्स को सैलरीज भी देती है, पार्टनर्स को कमीशन भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर। अगर कोई रिजर्व है हमारे पास तो वो भी पार्टनर्स को मिलेगा। और ऐसे ही जो ड्राइंग्स अगर किसी पार्टनर ने की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस आएगा, मीन्स अगर कोई नेट प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वो ट्रांसफ़र होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। मीन्स यहाँ पर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आया है, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद अब ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं फर्म के बिहाफ पे, मतलब ये अकाउंट फर्म बना रही है। तो अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है तो अब फर्म का क्या है, वो नुकसान है, मतलब फर्म का तो एक टाइप से लॉस ही हो गया। जो वो पार्टनर्स को अगर कमीशन दे रही है या फिर सैलरी दे रही है तो वो फर्म का लॉस हो गया। और अगर फर्म पार्टनर से कुछ चार्ज कर रही है, जैसे कि अगर फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। अब ड्राइंग्स क्या होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो फर्म में से पैसा निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला जाएगा उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अगर फर्म जो है उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो फर्म को फ़ायदा है, तो फर्म करेगी उसको क्रेडिट। मीन्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि वो फर्म के लिए बेनिफिट है, फर्म के लिए फ़ायदा है, वो पार्टनर्स को देना पड़ेगा फर्म को। तो इस वजह से क्या हो गया, क्रेडिट। और अब हम फर्म के बिहाफ पे बना रहे हैं तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी तो वो फर्म का नुकसान है, तो वो हो गया डेबिट टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हो गए हम उनको सैलरीज देंगे। ऐसे ही टू कमीशन टू पार्टनर्स, अब जो कमीशन देंगे हम पार्टनर्स को वो भी फर्म का लॉस ही है। जैसे ये होता भी है ना कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पर जितने भी फर्म के लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, हम सबको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो जितना भी इनकम होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जो इंटरेस्ट देंगे हम उनके कैपिटल के ऊपर, वो भी क्या हो गया, नुकसान हो गया फर्म का, तो वो भी हमारा होगा डेबिट साइड। टू रिज़र्व अकाउंट, को रिज़र्व था हमारे पास, जो रिज़र्व है मीन्स हमारे पास, उसमें से भी उन पार्टनर्स को शेयर मिलेगा, उसको हिस्सा मिलेगा उनके रेशो के अकॉर्डिंग, तो वो रेशो रिज़र्व भी क्या हो गया,
डेबिट। अब उसके बाद ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, नेट प्रॉफिट। ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई, ये हमारी सैलरीज ऑफ पार्टनर हो गए, हमने कुछ कमीशन दिया, पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया, उनके रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर हम इस टोटल में से इन सबको माइनस कर दें, मतलब ये तो हमारा टोटल प्रॉफिट था और ये हमारा टोटल लॉस है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, जो भी प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कब करना और करंट अकाउंट में कब करना हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जितना भी प्रॉफिट होगा तो उसको हम करेंगे डेबिट साइड, और अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस हो रहा है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट साइड। जैसे अब यहाँ पर अगर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, और अगर बाय चांस नेट लॉस, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हर बार प्रॉफिट ही होगा, मे बी लॉस हो, और अगर लॉस होगा तो उसको हम करेंगे डेबिट साइड। ऐसे ही अगर यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो प्रॉफिट आ रहा है पार्टनर्स के लिए तो वो होगा डेबिट, और अगर पार्टनर्स के लिए लॉस हो रहा है तो वो आ जाएगा क्रेडिट। मीन्स यहाँ पर लिखा जाएगा टू लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें जो फर्म का नुकसान है, जैसे कि फर्म ने सैलरी दी, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया, उनके रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, तो वो हो गया डेबिट क्योंकि फर्म का लॉस है। और अगर फर्म का बेनिफिट है, फर्म को फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि P&L का कोई नेट प्रॉफिट का बैलेंस था, या फिर जो फर्म है वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, उनसे ब्याज ले रही है, तो वो क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि वो फर्म का बेनिफिट है, फर्म का फ़ायदा है। और अगर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रॉफिट है तो उसको हम डेबिट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट अगर लॉस है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और उनके पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे हम करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो, इसकी एडजस्ट मतलब इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, मतलब क्या क्या एंट्रीज होंगी इसकी। तो हम कब करेंगे जनरल एंट्रीज, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एंट्री फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो उसमें जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस नेट प्रॉफिट को क्रेडिट किया था। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमारा P&L से प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट आया था, अगर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वो डेबिट हो जाएगा, और कहाँ क्रेडिट होगा वो, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने फर्स्ट एंट्री कर ली कि हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया P&L से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेकेंड एंट्री क्या है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हैं, मीन्स उनको सिर्फ अलो किया है हमने, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो जो ब्याज के पैसे हैं, इंटरेस्ट है, वो किसके अकाउंट में जाएंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में। तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होंगे वो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, अपनी कैपिटल जो उन्होंने लगाई थी उसके ऊपर उनको ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर जो उनको ब्याज मिलेगा वो पार्टनर्स के लिए क्या है, फ़ायदा है। जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है वो पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, तो वो क्या होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि उनको मिल रहा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट। तो एंट्री बन गई हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब अभी हमने सिर्फ उनको अलो कर दिया कि आपको इतना जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। अब उसके बाद जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको हम क्लोज करते हैं, जब हमने शुरुआत कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, मीन्स उसको अब हम P&L में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मतलब हमने जब अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो डेबिट साइड क्या था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हमने ट्रांसफ़र किया था। तो एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो जब भी क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्री पूछी जाएगी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो करने की पार्टनर्स को, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है। वैसे ही जब हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करते हैं, इस अकाउंट को जब हम बंद कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है क्योंकि फर्म को ये एक लॉस लग रहा है, फर्म के बिहाफ पे ये लॉस है। तो और एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बिहाफ पर बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, फर्म बना रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि फर्म का लॉस है। और क्या एंट्री हो जाएगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। नेक्स्ट क्या है, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ऐसे ही एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो उसमें क्या है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो कर रहे हैं, मीन्स उनको दे रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। तो जब हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हम उनसे लेंगे तो पार्टनर्स का क्या होगा, नुकसान होगा। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर पार्टनर्स के पास से पैसे जा रहे हैं तो उनका अकाउंट होगा डेबिट, और अगर पार्टनर्स के पास पैसे आ रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स के पास से पैसे गए, ड्राइंग पर जो उन्होंने इंटरेस्ट फर्म ने चार्ज किया है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पैसे कट गए, वो हो गए डेबिट। पार्टनर्स का हो गया नुकसान, मतलब उन्होंने अगर पैसे दिए हैं तो वो हो गया उनके अकाउंट से डेबिट। और अगर आगे हो गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ऐसे ही जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया था, सेम हम किसको क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, क्योंकि ये अकाउंट कौन बना रहा है, फर्म। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या एक बेनिफिट है, क्योंकि फर्म को यहाँ पर पार्टनर से पैसा मिल रहा है। तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का जो है फ़ायदा है, तो इस वजह से क्या हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये थी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। दो एंट्री होंगी, जब चार्ज करेंगे पार्टनर से तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जब हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज कर रहे हैं तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि फर्म के लिए बेनिफिट है, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बना रही है, तो फर्म के बिहाफ पे जो है ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। मीन्स अगर अभी हमने कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने पार्टनर से ले लिया। अब हम बात कर रहे हैं जब हम सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को पे कर रहे हैं, तो सेम एंट्री होगी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। जब अलो मीन्स उनको देना है, तो जब हम अलो करेंगे सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर सैलरी, जो भी होगा सैलरी या फिर कमीशन, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है क्योंकि पार्टनर्स का यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, पार्टनर्स को वो सैलरी या कमीशन मिल रहा है, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और जब हम इस सैलरी या कमीशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट है क्योंकि फर्म के लिए ये एक लॉस है, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देना फर्म के लिए क्या है, एक लॉस है, इस वजह से अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ये अकाउंट भी फर्म बना रही है टू पार्टनर सैलरी या
कमीशन अकाउंट। जो भी पार्टनर का सैलरी अकाउंट होगा या कमीशन अकाउंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ऐसे ही अभी हमारे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और क्या रह गया उस फॉर्मेट के हिसाब से, हमारा रिजर्व। तो अब नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, रिजर्व की। तो एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। जब हम प्रॉफिट का कोई पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ही एंट्री होगी इसकी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, क्योंकि फर्म के लिए एक नुकसान है जब हम कुछ पार्ट उसको रिजर्व, मतलब कुछ पार्ट अगर हम पार्टनर्स को देंगे तो फर्म का वो लॉस हो गया, इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू रिजर्व। और अब लास्ट एंट्री बच गई हमारी, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है जब हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब जो भी है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट है पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और फर्म का लॉस है, इस वजह से फर्म जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रही है। ये हमारा है कि जब जो है इस अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आ रहा है, बीइंग प्रॉफिट में भी लॉस हो, और अगर लॉस हुआ तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस हो गया तो उनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। तो ये हमने पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, कब बनाता है, जब उसको पार्टनर्स को सैलरी है देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप को ज़रूरत नहीं है बनाने की, क्योंकि उसको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसी वजह से जो है पार्टनरशिप फर्म एक नया अकाउंट बनाती है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें वो अपने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट, उनकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करती है, जो देना है वो देती है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो भी नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा, वो हम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी उसी की थी, जो हम अकाउंट जो प्रॉफिट या फिर लॉस हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फर्स्ट एंट्री उसी की रहेगी। तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया, जिसके बाद हमने फॉर्मेट भी डिस्कस किया, फॉर्मेट से क्या क्या एंट्रीज़ होगी हमने वो भी डिस्कस की। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे हम करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तो क्या डिफरेंस है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर प्रैक्टिकल पोर्शन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।